हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए होता है उसका यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकेंड देखने वाले हैं, जो कि प्रमेय प्रत्येक एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम जो ऊपर की ओर परिबद्ध हो तो वह अभिसारी होता है। और इसी प्रमेय को इस तरीके से भी पूछ लेता है, एक आहासमान अनुक्रम जो ऊपर की ओर परिबद्ध हो अभिसारी होता है। तो इसे प्रूफ करने से पहले हम देख लेंगे कि एकदिष्ट वर्धमान एकदिष्ट हासमान अनुक्रम कहते किसको हैं। हमारे पास जो एकदिष्ट आवर्धमान अनुक्रम होता है, आवर्धमान का मतलब क्या होता है, नॉन इंक्रीजिंग, जो कि बढ़ नहीं रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, एस एन बड़ा होगा, फिर एस एन प्लस वन से एस एन प्लस वन बड़ा होगा, फिर इससे बड़ा क्या होगा, एस एन प्लस टू छोटा होगा। यानी कि एस एन सबसे बड़ा, फिर एस एन प्लस टू से बड़ा होगा, किससे, एस एन प्लस टू से, ये छोटे होंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एस एन की जगह पर हम वन रख दें तो वन बड़ा, एस वन बड़ा होगा एस टू से, एस टू बड़ा होगा एस थ्री से, एस थ्री बड़ा होगा एस फोर से। ठीक है, ये होता है हमारा एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम। एकदिष्ट हासमान की बात करें जैसे, तो इसमें एस एन क्या होता है, छोटा होता है। एकदिष्ट आहासमान को हम क्या पढ़ते हैं, नॉन डिक्रीजिंग अनुक्रम, डिक्रीज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही हम एक प्लस कर रहे हैं तो बढ़ रहा है, यानी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। एकदिष्ट हासमान अनुक्रम, एकदिष्ट हासमान अनुक्रम किसको बोलेंगे हम, डिक्रीजिंग अनुक्रम को, ये छोटा हो रहा है। एस वन क्या है, बड़ा है एस टू से, एस टू क्या है, बड़ा है एस थ्री से। ठीक है, ये डिक्रीजिंग हो गया हमारा। एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम की बात करें, वर्धमान अनुक्रम बढ़ रहा है, हम प्लस कर रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, यानी एस वन क्या होगा, बड़ा, एस वन प्लस वन बड़ा होगा एस एन से, और एस एन प्लस टू बड़ा होगा एस एन प्लस वन से। जैसे यहाँ पे एस वन से बड़ा है एस टू से बड़ा होगा एस थ्री से बड़ा होगा एस फोर। इस तरह क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं अपनी प्रमेय की तरफ। तो ये प्रमेय है हमारी, माना एस एन एन इक्वल टू वन से इन्फिनाइट वास्तविक संख्याओं का एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम की अभी हमने डिफिनीशन देखी, तो क्या होगा एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम के लिए, अर्थात एस एन जो होगा एकदिष्ट वर्धमान यानी इंक्रीजिंग है। हम कोई भी बड़ा करें, एस एन प्लस वन जोड़ेंगे तो बड़ा होगा, फिर इससे बड़ा क्या हो जाएगा, एस एन प्लस टू, यानी इंक्रीज हो रहा है। देयर फॉर, जहाँ पर एन जो है हमारा वो क्या है, बिलोंग्स टू एन, यानी एन बिलोंग कर रहा है सभी नेचुरल नंबर से। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। इसके बाद हम मान लेंगे, माना एस एन जो है ऊपर की ओर परिबद्ध है। यहाँ में हम लिखेंगे, माना एस एन जो है एन इक्वल टू वन से इन्फिनाइट ऊपर की ओर परिबद्ध है, ऊपर की ओर परिबद्ध है, यानी कि ऊपर एक बाउंड्री हमको मिलेगी और नीचे की ओर ये बढ़ रहा होगा। ऊपर हमारे पास कैसे 1 2 3, यानी जो नंबर लाइन आती है उसमें पॉजिटिव साइड में कोई ना कोई वैल्यू हमें मिली होगी, फिर निगेटिव साइड में, और नीचे की ओर ये बढ़ रहा होगा। तब आर के पूर्णता अभिग्रही से, यानी रियल नंबर के पूर्णता अभिग्रही से अनुक्रम के उच्चक का अस्तित्व होगा। ये सुप्रीमम इन्फीमम चैप्टर 1 में होगा, जो कि आपको अच्छे से पढ़कर आना। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जाकर मेरी वीडियोस से पढ़ सकते हैं। अस्तित्व होगा, माना सुप्रीमम एस एन इक्वल टू क्या है, एल है। एल हम हमेशा किसको लेते हैं, सीमा को लेते हैं। तब हमारी जो तब फर्स्ट जो होगा हमारे पास वो होगा एस एन छोटा और बराबर होगा एल से, देयर फॉर एन ग्रेटर बिलोंग्स टू एन। और सेकेंड हम लेंगे, देयर फॉर एप्सिलॉन क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो से होता है, देयर फॉर एम बिलोंग्स टू एन, सच दैट, अगर हम इसमें एल माइनस क्या कर दें, एप्सिलॉन को माइनस कर दें, एल में एप्सिलॉन को माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे, एस एन से। यानी किसी चीज़ में हम कोई चीज़ घटाते हैं तो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है ना। तो यहाँ पे एल बड़ा है, लेकिन अगर हम माइनस एप्सिलॉन कर दे तो क्या हो जाएगा, हमारा एल छोटा हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड आ गया। चूँकि अब हम एक नोटेशन ले लेते हैं एस एम। तो एस एम जैसे कि हमने इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिए यूजिंग फर्स्ट को हम करेंगे तो एस एम क्या होगा, बड़ा होगा एस एम प्लस वन से, ये बड़ा होगा एस एम प्लस टू से। इसी तरह क्या हो जाएगा, ये सो ऑन बढ़ता जाएगा आगे की तरफ। इसलिए देयर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन एम बिलोंग्स टू एन सच दैट एल माइनस, आपको पता है एल माइनस एप्सिलॉन क्या है, छोटा है एस एन से, और एन जब एन बड़ा और बराबर होगा किससे, एम से। अब इसी को आप थोड़ा सा इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड का यूज़ करेंगे तो एल माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, छोटा है किससे, एस एन से, और एस एन किससे छोटा है, एस एन छोटा और बराबर है एल से। ठीक है, देयर फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल एम के लिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, यूजिंग सेकेंड। यहाँ से देखिए यूजिंग सेकेंड यूज़ करके हमारे पास ये आ गया। अब हमने सेकेंड यूज़ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एल माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन एस एन ग्रेटर देन इक्वल एल।
अब हमने एल माइनस किया था तो एस एन से छोटा हो गया था। अगर हम एल में कुछ प्लस कर दें तो वही एल से बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल बड़ा होगा। तो एप्सिलॉन हम प्लस कर देते हैं एल में, तो क्या हो जाएगा, वही एल से बड़ा हो जाएगा। क्योंकि हम पता है हम कोई पॉजिटिव चीज़ अगर इसमें जोड़ेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव होगा एप्सिलॉन की वैल्यू। तो किसी पॉजिटिव वैल्यू में कोई पॉजिटिव चीज़ जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा। तो एम ग्रेटर दैन इक्वल एम के लिए अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर दैन एस एन ग्रेटर दैन एल प्लस एप्सिलॉन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, देयर फॉर एन ग्रेटर दैन इक्वल एम के लिए। अब हम सीधे इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ एल माइनस एप्सिलॉन जो है क्या होगा, बड़ा होगा, किससे से बड़ा होगा एप्सिलॉन हमारा, देयर फॉर एन ग्रेटर दैन इक्वल एम के लिए। और इसी तरह हम लिख देंगे कि ये जो है एल की ओर अभिसारी है, इससे साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे हमारा एस एन आएगा, सॉरी एस एन माइनस एल जो होगा, इसको सेकंड फिर से लिख देते हैं, एस एन माइनस एल ग्रेटर दैन एप्सिलॉन देयर फॉर एन ग्रेटर दैन इक्वल एम। अतः हम लिख देंगे इसलिए जो हमारा एस एन है एन इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट की ओर, तो ये किसकी ओर जारी है, एल की ओर अभिसारी है, इट इज़ प्रूव, अभिसारी अनुक्रम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जहाँ भी आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।